हेलो दोस्तों, आई होप फिट एंड फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रैक्टिस कराटे क्लास एट होम। घर पे कराटे क्लास की प्रैक्टिस कैसे करी जाए, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, अभी भी जिम और अकेडमी दोनों बंद है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कराटे क्लास के बेनिफिट्स के बारे में। कराटे क्लास के बेनिफिट्स क्या है? हमारी फिजिकली और मेंटली हेल्थ दोनों स्ट्रांग होती है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना आता है। हमारा सेल्फ स्टेमिना इंक्रीज होता है और हमारी फोकस पावर इंक्रीज होती है। ये हमारे कराटे क्लास के बेनिफिट्स के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा वार्म अप है फ्रॉग जंप। हमें अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर रखना है और लेग जॉइंट रखना है, स्लो जंप करनी है। इससे क्या होगा, हमारी थाई की मसल स्ट्रांग होगी और हमारा अटैक करने की पावर और तेज़ हो जाएगी। सेकंड हमारा है डक वॉक। हमें करना है क्या, हमने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखना है और फॉरवर्ड बैक आना है। इससे आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस बनेगा और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप। हमें स्लो जंप करना है, दोनों हाथ को चेस्ट पर रखना है और टोज में जंप करना है। सेकंड हमें हैंड्स रोलिंग करना है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। हम जितना अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे, हमारे शोल्डर उतने फ्लेक्सिबल होंगे और इंजरी नहीं होगी। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है हैंड स्ट्रेच। हमें अपने पूरे शोल्डर को स्ट्रेच करना है और अपोजिट साइड देखना है। अब हमारा लेफ्ट हैंड है, हम राइट साइड देखेंगे अपोजिट साइड और स्ट्रेच करेंगे अपने शोल्डर को पूरा। अब हमें स्क्वाट्स करनी है। हमें शोल्डर लेवल अपने पैर ओपन करने हैं और नीचे तक बैंड होना है। हमारे नीज और टोज का लेवल इक्वल होना चाहिए। जितना हम अपनी बॉडी को नीचे डाउन रखेंगे उतने हम स्क्वाट से पावर लगेगी। अब हमें साइड लंजेस करना है। अपना आगे वाला पैर बैंड रखना है, पीछे वाला लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। चेंज। सेम प्रोसीजर है, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और लेग स्ट्रेच करना है पूरा पीछे वाला। आगे वाला लेग बैंड रखना है हमें। अब हमें हॉर्स स्टांस की पोजीशन में आना है और मिडल पंच करना है। हमें ध्यान देना है, हमें अपनी नीज को बैंड रखना है। मिडल पंच सोलर फ्लेक्स लेवल। अब हमें फेस पंच करना है चिन के लेवल में। जब भी आप पंच करेंगे आपको ध्यान देना है कि आपके एल्बो पुल बैक होने चाहिए। अब है हमारा स्टमक लेवल पंच। स्टमक के लेवल पंच होना चाहिए। साइड पंच। साइड पंच में आपको ध्यान देना, आपकी वेस्ट ट्विस्ट होनी चाहिए। अब हमें ब्लॉक करना है, फेस ब्लॉक एक्यू के। ये आपके हेड को सेफ रखेगा जब भी अपोनेंट आपको अटैक करेगा तो। नेक्स्ट ब्लॉक हमारा श्रोते के। इससे जब भी अपोनेंट आपको पंच मारता है तो आप उसे डिफेंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक इनसाइड आउट ब्लॉक है। इससे क्या है, जब भी आपका ओपोनेंट आपका हाथ पकड़ता है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं बड़े प्यार से, इनसाइड आउट ब्लॉक करके कर सकते हैं। ये डाउन ब्लॉक है। जब भी आपका ओपोनेंट आपको स्लैप किक करता है तो आपका जो रिस्ट एरिया है उसे सेफ रखने के लिए डाउन ब्लॉक यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा ब्लॉक है, ये हर जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा एल्बो स्ट्राइक है। ये एल्बो स्ट्राइक अपोनेंट के फेस में अपने अटैक करा तो 4 से 5 सेकंड के अंदर वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और उठ नहीं पाएगा। अब हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हैमर किक। इससे क्या होगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स और लेग पूरे स्ट्रेच होंगे। आपको करना क्या, लेफ्ट लेग पावर, राइट लेग बैक और अपने राइट लेग को हैमर की तरह उठाना है, आगे स्ट्रेच करना है। चेंज। अब दूसरे लेग को सेम यही प्रोसीजर रहेगा, आगे की तरफ लिफ्ट करना है और स्ट्रेच करना है। ध्यान देना है आपके लेग बेंड नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट अटैक है हमारा स्लैप किक। जब भी हम अटैक करेंगे हमारा शूलेस पार्ट अपोनेंट के फेस में लगना चाहिए। जब भी अटैक करेंगे तो हमारा जो लेफ़्ट लेग है वो 90 डिग्री टर्न होना चाहिए और राइट लेग से अटैक होना चाहिए। ये स्लैप किक बहुत यूज़फुल है अटैक करने के लिए। फ्रंट किक आगे टो से अटैक होना चाहिए और अपोनेंट के फेस या स्टमक में लगना चाहिए। ये सबसे बेसिक किक है, आप अपने साइड डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप किक करेंगे तो आपको कोशिश करना है कि टो अटैक होना चाहिए अपोनेंट के स्टमक एरिया में। वो 4 से 5 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा आपका अपोनेंट। अब लेग चेंज करना है आपको। जैसे हमने राइट से करा था और हम लेफ़्ट से करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको ध्यान देना है जब भी आप फ्रंट किक करेंगे तो आप टो अटैक होना चाहिए और बॉडी का फोर्स आगे की तरफ होना चाहिए। जितना बॉडी का फोर्स आगे की तरफ रहेगा उतना पॉइंट को लगने के चांस और हो जाते हैं। अब हमें हॉर्स स्टांस की पोजीशन में आना है। लेग्स अपार्ट, बेंड योर नीज। जितना हम बेंड करेंगे हमारी थाई मसल स्ट्रांग होगी और आगे की तरफ हमें फ्रंट किक करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस आएगा। आपको ध्यान देना, आपकी नीज बेंड होनी चाहिए और आगे की तरफ अटैक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, हमें होल्ड रखना है, सुमो होल्ड। कोशिश करिए कि आप जितना आप कर सकते हैं 30 सेकंड तो रखना ही है सुमो होल्ड। जितना आप होल्ड करेंगे आपकी थाई मसल्स स्ट्रांग होगी और आपका अटैक, जब भी आप अटैक करेंगे फाइट में तो आपके अटैक में बहुत पावर आएगी। अब आपको मिडल पंच करना है, 1 काउंटिंग 2 पंच। आपको पंच करते हुए ध्यान देना है, आपके हैंड फुल बैक होने चाहिए। अब आपको कॉम्बिनेशन करना है, इसके बाद पंच करना है और श्रोतयोग्य करना है। श्रोतयोग्य पंच, श्रोतयोग्य पंच, श्रोतयोग्य से आप ब्लॉक होगा और पंच से अटैक। फेस ब्लॉक पंच, फेस ब्लॉक से आपका हेड सेफ्ट होगा, पंच से आप अपोनेंट को आगे अटैक कर सकते हैं। आपको अपना 4 से 5 इंच ऊपर रखना है, हाथ अपना हैंड हेड से टच नहीं करना है, ध्यान देना है आपको। मेक श्योर। चेंज। नेक्स्ट हमें डाउन ब्लॉक करना है और मिडल पंच करना है। नेक्स्ट हमें डाउन ब्लॉक मिडल पंच करना है। डाउन ब्लॉक मिडल पंच, डाउन ब्लॉक मिडल पंच। डाउन ब्लॉक से आप ब्लॉक करेंगे और मिडल पंच से अटैक होगा। सेम प्रोसीजर हमारा राइट लेफ्ट दोनों जगह चलेगा। अब आपको सुमो होल्ड करना है। मैं आपको सुमो होल्ड बार बार इसलिए करा रहा हूँ, सुमो होल्ड से आपकी थाई मसल स्ट्रांग होगी। जितना आप होल्ड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब हम फाइट का कॉम्बिनेशन करेंगे, फ्रंट किक एल्बो स्ट्राइक, फ्रंट किक एल्बो स्ट्राइक, फ्रंट किक एल्बो स्ट्राइक। इससे क्या होगा, आप पॉइंट को फ्रंट किक से अटैक करेंगे, जब भी आपके पास आएगा तो आप एल्बो से स्ट्राइक कर देंगे। लॉन्ग रेंज अटैक हमारा फ्रंट किक और जब क्लोज रेंज होगा तो हमें एल्बो यूज़ करना है। फ्रंट किक एल्बो। इस अटैक से अपोनेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और 4 से 5 सेकंड में वो उठेगा नहीं। अब हमें जैप क्रॉस पंच करना है, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड राइट लेग बैक, और हमें जंप करना है और अपने पहले लेफ्ट हैंड से अटैक करना है, फिर राइट से अटैक करना है। आपको ध्यान देना, जब भी आप अटैक करेंगे आपका वेस्ट ट्विस्ट होना चाहिए। और प्लीज हमें कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक में अपनी वीडियो बनाएंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।